कथा हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्यमय पतन। कभी एक समय था जब सिंधु नदी के किनारे बसी हुई यह सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर अपने समय से कहीं आगे थे। सीधी, चौड़ी और जालीदार सड़कों का जाल, सटीक जल निकासी प्रणाली, पक्की ईंटों से बने मकान, अनाज भंडार और विशाल स्नानागार, व्यापार और मुद्राओं का स्पष्ट प्रमाण। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने चरम पर थी। लेकिन फिर अचानक मानो इस नगर की चहल पहल थम गई हो। मकान वीरान पड़ गए, अनाज के भंडार सूख गए और बस्तियां धीरे धीरे मिट्टी में दफन हो गईं। प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? इतनी संगठित और सशक्त सभ्यता बिना किसी बड़े युद्ध के, बिना किसी लिखित उल्लेख के अचानक क्यों गायब हो गई? कुछ रहस्यमयी संभावनाएं सामने आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में अचानक आए भूकंप और बाढ़ ने नगरों की नींव हिला दी। क्या हो सकता है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया हो? जब नदी ही सूखने लगी तो क्या जीवन संभव था? जलवायु परिवर्तन शोध बताते हैं कि धीरे धीरे मानसून कमजोर हुआ, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और लोग अनाज के बिना पलायन करने लगे। पर सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग कहां गए? विदेशी आक्रमण। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों का आगमन इस सभ्यता के पतन का कारण बना। क्या आर्यों और हड़प्पावासियों के बीच टकराव हुआ, या फिर आर्य सिर्फ बचे हुए खंडहरों पर बस गए? भीतर से पतन। पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले हैं कि नगरों में कभी कभी अव्यवस्था फैल गई थी। मकान अव्यवस्थित बनने लगे, जल निकासी व्यवस्था बिगड़ गई और समाज का संतुलन टूट गया। क्या हो सकता है कि सभ्यता अपने ही बोझ से ढह गई हो? रहस्य यही है, इतिहासकारों के पास आज भी इसके स्पष्ट उत्तर नहीं है। ना कोई शिलालेख मिला, ना कोई अंतिम संदेश, ना कोई युद्ध का निश्चित प्रमाण। बस खंडहर बचे हैं जिनकी दीवारें पूछती हैं, कभी जीवन से भरे इन नगरों को किसने उजाड़ दिया? और यही प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। क्या यह प्रकृति की मार थी? क्या यह मानव की भूल थी? या कोई ऐसा रहस्य जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा लिया?